नारद नारद जी बोले, भगवान ये आसक्ति जैसी, मोह जैसी वार्ता आपके मुख से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अरे केवल मथुरा नहीं जाना है आपको, केवल कंस को नहीं मारना है, बहुत काम है। देवकी को कारागृह से मुक्त करना है। 11 वर्ष से वो मैया आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपकी जन्मदात्री मां। आप वचन देके आए थे कि मैं आऊंगा लौट के। उनको मुक्त करना है, जरासंध का वध करना है, कालनेमी का वध करना है, नवीन नगरी द्वारिका का स्थापन करना है। परांबा जगदंबा लक्ष्मी साक्षात रुक्मणी रूप में प्रकट होंगी, उनसे विवाह करना है। वेद की ऋचाएं 16,000 मंत्र आपकी पत्नी बनकर के आने को तैयार हैं, उनसे विवाह करना है। भौमासुर का वध करना है, महाभारत का युद्ध कराना है और पूरे विश्व को गीता जैसा ज्ञान प्रदान करना है। सब निश्चित था ठाकुर जी पहले से, ये सब आपको करना है। आप यहां धर्म स्थापन के लिए आए हैं और ये मैं क्या देख रहा हूं, इन ब्रजवासियों से मोह हो गया आपको। नारद जी ने ये तक कह दिया, पहले ब्रह्मा जी को शक हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं, फिर इंद्र को शक हुआ कि आप भगवान हो कि नहीं। आज ठाकुर जी मुझे भी शक हो रहा है, आप सच में परमात्मा हो ना? क्योंकि परमात्मा ऐसा तो नहीं होता। हम जितना ठाकुर जी को जानते हैं वो किसी से मोह नहीं करते, किसी से ममत्व नहीं रखते, किसी से प्रेम नहीं करते, किसी के बंधन में आसक्त नहीं होते। आपकी वाणी सुनकर के मुझे संशय हो रहा है, आप सच में परमात्मा है ना? ठाकुर जी बोले, नारद ये आसक्ति नहीं है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। और पता नहीं क्यों मैंने अनेक अवतार धारण किए हैं, पर ब्रजवासियों ने जो स्नेह, जो प्रेम मुझे प्रदान किया है, मैं इनके प्रेम पाश में, प्रेम रस्सी से बंध गया हूं। मैं भूल रहा हूं कि मैं परमात्मा। बंधुओं, प्रेम इसी को तो कहते हैं। अगर आपके प्रेम के प्रस्ताव से सामने वाला अपने अस्तित्व को नहीं भूला तो प्रेम कैसा? प्रेम तो उसी को कहते हैं जहां पर व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाए। प्रेम उसी को कहते हैं जहां व्यक्ति अपने आप को भूल जाए, आपके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। और ठाकुर जी के साथ वो ब्रजवासियों ने कर दिखाया कि भगवान ये तक भूल गए कि मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले, नारद एक काम नहीं हो सकता। बोले क्या? तुम शंकर जी को बोल दो कि सृष्टि वो संभाल लें, ब्रह्मा जी को कह दो कि मेरी पदवी पर वो बैठ जाएं, मुझे ग्वारिया बनने में सुख है, मैं ब्रज में यहीं रह जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में गैया चराऊं, मधुमंगल श्रीदामा के संग डोलूं, नंदरानी यशोदा की गोद में खेलूं, किशोरी जी के संग रास विहार करूं। मुझे अब ब्रह्मांड संभालने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे वैकुंठ से भी प्रिय, मुझे स्वर्ग से भी प्रिय ये ब्रज लगने लगा है। तुम शंकर जी से बात कर लो ना। सतयुग त्रेता द्वापर में मैं परमात्मा था, अब वही परमात्मा बन जाएं। मैं अपना अस्तित्व हटा देता हूं, दो ही देव रहेंगे, ब्रह्म और शिव। मैं कहां हूं? मैं सदा ब्रज में रहूं, इन ग्वारियाओं के बीच में, इन ब्रजवासियों को मुझे बहुत सुख मिलता है यहाँ पर। नारद जी बोले, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रेम अद्भुत है बंधुओं, प्रेम। भगवान नारद जी अपनी सौगंध देते हैं ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आपको जाना पड़ेगा ब्रज से। ठाकुर जी कहते हैं, मैं कैसे जाऊंगा, कोई योजना है? नारद जी बोले, हाँ, अक्रूर जी परसों आपको लेने के लिए आएंगे। आपके पास केवल 2 दिन है ठाकुर जी, 2 दिन में आप अपना सब भाव निपटा लीजिए, फिर आपको आगे की लीला में प्रवेश करना है। बंधुओं, भगवान की जैसे मानो नींद उड़ गई हो, अब मैं कैसे जाऊं यहाँ से?